हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। तो आपको ये पता होना चाहिए इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग जब करते हैं जब किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु हो। तो पहचान कैसे होगा? जब किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु हो। ठीक है, या जब कर्ता के पास कोई वस्तु हो या रखता हो। ठीक है, इनका मतलब है रखना, पास होना या रखना। सिंपल तरीके से आप ये कह सकते हैं, कोई चीज़ पास में होना या रखना। ठीक है, जब ऐसी कोई सेंस आएगी जिसमें कोई चीज़ उसके पास है या वो ये सामान रखता है, तो अब आपको हैज, हैव, हैड का प्रयोग करना है। जब किसी रिश्तेदार का होना बताया जाए, इन व्यक्तियों में प्राय रिश्तेदारों की संख्या बताई जाती है, तब भी जैसे भाई बहन, पुत्री पुत्र, पति पत्नी, रानियाँ इत्यादि में भी उनका बिलोंगिंगनेस के कारण उसमें हम हैज, हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये बता दूं आपको कि अगर हैज किसके साथ यूज होगा। हैज होगा सिंगुलर के साथ। सिंगुलर मतलब एक वचन। ठीक है, ही, शी या इट के साथ ये हैज होगा। और हैव होगा प्लुरल, यानी कि बहुवचन। जैसे आई, वी, यू, दे, इनके साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। और हैड का प्रयोग कहाँ होगा? हैड का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक कार है, तो आई हैव का यूज होगा। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक कार थी, तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा हैड का। जहाँ भी था थी आएगा, तो वहाँ प्रयोग प्रयोग करना पड़ेगा हैड का। तो हैड का प्रयोग जो होता है पास्ट टेंस में होता है। किस में होता है? पास्ट टेंस में। ठीक है जी। चलिए पहले अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं इनको हम। सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो इसका रूल क्या हो जाएगा? पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज़, हैव या हैड, इनमें से कोई भी एक आप लगा सकते हैं। इनका प्रयोग करना है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है। मेरे पास एक मोबाइल है। या मैं एक मोबाइल रखता हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आई, मेरे की क्या हो गई? आई, आई के साथ लगेगा हैव। आई हैव ए मोबाइल। ठीक है। दूसरा, ऋतु के पास एक चैन है। ऋतु के पास एक चैन है। तो ऋतु हैज़ ए चेन। अब जैसे फौजियों के पास बंदूकें थी। फौजियों
के पास बंदूकें थी। तो यहाँ पर थी आ गया। तो जब थी आ जाएगा तो हेड लगाएंगे। तो सोल्जर, द सोल्जर। हेड, यहाँ पे क्या लगेगा? हेड। अब क्या थी? बंदूकें, गन्स। और देखते हैं, जैसे मेरे पास बहुत समय है। मेरे पास बहुत समय है। तो आई हैव, आई के साथ हैव आएगा। हैव, बहुत समय। तो ए लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय के लिए लगाते हैं ए लॉट ऑफ टाइम। ठीक है जी। जैसे उसके पास एक वफादार कुत्ता है, या उनके पास एक वफादार कुत्ता है। तो इसकी क्या बनेगी? इसकी बनेगी दे, उनके की होगी दे। अब है, तो दे के साथ हैव आता है। हैव ए, वफादार की होती है फेथफुल, फेथफुल डॉग। ठीक है। और भी कुछ सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे चूहे के पूंछ होती है। चूहे के पूंछ होती है। तो इसको कैसे बनाएंगे? द, या ए रैट हैज़ ए टेल। तो ऐसे बना सकते हैं इसको। ठीक है। अब उसे जुकाम था, इस प्रकार के सेंटेंस भी आ जाते हैं। उसे जुकाम, जुकाम था। ठीक है। तो ही हैड, था है तो हैड, तो जुकाम क्यों जाएगी? बैड कोल्ड, या सिंपली कोल्ड भी लिख सकते हैं। आठवां देखते हैं। उसका कोई मित्र नहीं था। उसका कोई मित्र नहीं था। तो ही हैड नो फ्रेंड। तो ही हैड नो फ्रेंड। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो नेगेटिव में सब्जेक्ट आ गया रूल में, प्लस हैज़, हैव या हैड में से तीनों में से कोई एक चीज़ आएगी, प्लस नोट हो तो नोट लगा दो। नो भी लिख सकते हैं, नोट भी लिख सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें जैसे चारों की कोई सहेली नहीं है। चारों की कोई सहेली नहीं है। तो चारू हैज़ नो फ्रेंड। अब जैसे और भी बना सकते हैं इसमें।
मेरी बाइक में ब्रेक नहीं है। मेरी बाइक में ब्रेक नहीं है। तो माई बाइक हैज़ नो ब्रेक। जैसे राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा के कोई संतान नहीं थी। तो द किंग हैज़, यह हैज़ नहीं आएगा, हैड आएगा। हैड नो चाइल्ड। और भी कुछ बना सकते हैं, जैसे गधे के सींग नहीं होते हैं। गधे के सींग नहीं होते हैं। तो द एस, गधे को क्या कहते हैं? डोंकी कह दो या एस। हैज़ नो हॉर्न्स। या तो हम ऐसे बना सकते हैं, ना तो नहीं तो इसको हम दूसरा तरीका भी है। द एस डज नॉट हैव हॉर्न्स। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। या जैसे मैंने बनाया था, द किंग हैड नो चाइल्ड, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। द किंग डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड। तो ऐसे ही बना सकते हैं इसको। जैसे एक और कोई देखते हैं, शिल्पा के बाल काले नहीं हैं। शिल्पा के बाल काले नहीं हैं। तो शिल्पा हैज़ नॉट ब्लैक हेयर। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शिल्पा डज नॉट हैव ब्लैक हेयर। अब उसमें दिमाग नहीं है, एक और देखते हैं। उसमें दिमाग नहीं है। तो ही हैज़ नो माइंड। ही हैज़ नो माइंड। या ही डज नॉट हैव माइंड, या भी लिख सकते हैं ही डज नॉट हैव माइंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव के सिंगल पार्ट। इसका सिंगल पार्ट, जिसमें शुरू में क्या आते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका रूल क्या हो जाएगा? इसमें हैज, हैव और हैड ये शुरू में आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम्हारे पास कोई फ़ोन है? क्या तुम्हारे पास कोई
फ़ोन है। तो हैव यू एनी फ़ोन, हैव शुरू में आ जाएगा, यू के साथ हैव आता, हैव यू एनी फ़ोन। अच्छा, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, या इसको हम ऐसे ही बना सकते थे, डू यू हैव एनी फ़ोन, किसी प्रकार से बना लो। दूसरा, जैसे क्या तुम्हें कल, क्या क्या रीटा के पास शब्दकोश है? तो हैज़ रीता ए डिक्शनरी, शब्दकोश को क्या कहते हैं? डिक्शनरी, DICTONARY, क्वेश्चन मार्क। तो जैसे और भी कोई बना सकते हैं, जैसे क्या पूजा कोई रुमाल रखती है? क्या पूजा कोई रुमाल रखती है? तो इसमें हैज़ पूजा एनी, रुमाल को कहते हैं हैंकी। या तो ऐसे बना सकते हैं, या डज पूजा हैव एनी हैंकी। तो ये हमारे हो गए सिंगल सेंटेंस, जिसमें शुरू में क्या आता है। अब डबल, जिसमें बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आते हैं। तो इसमें हम WH फैमिली पहले लगाएंगे, प्लस हैज़, हैव, हैड, प्लस सब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मेरा बैग किसके पास था? मेरा बैग किसके पास था? तो हु हैड माई बैग। अच्छा, दूसरा देखो, तुम कोई बाइक क्यों क्यों नहीं रखते हो? तो वाई हैव यू नॉट ए बाइक। ठीक है, तो ऐसे आप इनको बना सकते हैं। या वाई डू यू हैव, या इसको ऐसे बना सकते हैं, वाई डू यू नॉट हैव ए बाइक। और देखते हैं, कौन से घर में रोशनदान नहीं थे? कौन से घर में रोशनदान रोशनदान नहीं थे? तो रोशनदान किसको बोलते हैं? वेंटिलेशन। तो विच हाउस हैड नो वेंटिलेटर्स?
रोशनदान, जिसमें से हवा आती जाती हो। एक और देखते हैं। जैसे किसका कोई मित्र नहीं था, किसका कोई मित्र नहीं था, तो हु हैज़ नो फ्रेंड। चलिए मैं अब आपको कुछ सेंटेंस बनाने के लिए दे रहा हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं। ये सिंपल सेंटेंस दे रखे हैं ऊपर, इनके डिफ़िकल्ट वर्ड भी दे रखे हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं आप। इसके बाद ये नेगेटिव सेंटेंस है, इनको उतारे वीडियो पॉज करके। आप अधिक से अधिक सेंटेंस बनाएंगे, जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और इसके बाद ये इंट्रोगेटिव हैं, इनको बनाइए, वीडियो पॉज करके आप उतार सकते हैं। और इसके बाद है ये कुछ मिक्स सेंटेंसेस हैं, इनको आप बनाएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर यू।